नमस्कार छात्रों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो अनिवार्य हिंदी की क्षेत्रीय पुस्तक है उसका दूसरा पाठ तुलसीदास का दूसरा पद पढ़ने जा रहे हैं, जो लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस कृति से बालकांड से लिया गया है। इसका पहला पद हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम पार्ट बनाकर इसका अध्ययन कर रहे हैं। एक एक पार्ट में एक एक पद को हम देखेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा पद। लखन कहा हसी हमरा जाना, हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन गे भोरे, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। चलिए देखते जाते हैं साथ साथ। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। जब पिछले पद में हमने पढ़ा था कि लास्ट में परशुराम जी कह रहे थे कि ये कोई छोटा मोटा धनुष नहीं है, ये शिव जी का धनुष है, ये सारा संसार इस बात को जानता है। उसी बात को सुनते हुए लखन कहा मतलब लक्ष्मण हंसते हुए परशुराम से कहा कि हे देव, सुनहु देव, हमारी समझ में तो, हमरे जाना मतलब हमारी समझ में तो सब धनुष एक जैसे ही हैं। सब धनुष समाना मतलब सब धनुष एक जैसे ही हैं या एक जैसे ही होते हैं। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से, जून धनु मतलब पुराना धनु, कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से किसे हानि या लाभ हो सकता है। क्षति मतलब हानि, हानि या लाभ हो सकता है, कि किसे इस पुराने धनुष को तोड़ने से हानि या लाभ हो सकता है। देखा राम नयन के भोरे, इसे तो भगवान राम ने नए के भ्रम में देख लिया था। नयन मतलब यहाँ पे नेत्र नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, नया, नए के चक्कर में देख लिया था या नए के भ्रम में देख लिया था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, कि यह तो राम के छूते ही टूट गया, इसलिए इसमें राम का कोई दोष नहीं है। कि यह तो रघुपति अर्थात श्री राम के छूते ही टूट गया था, न दोषु, इसलिए इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, हे मुनिवर, आप बिना कारण ही क्रोध क्यों कर रहे हो। रोसु मतलब क्रोध, कि आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। बोली चितई परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाऊ न मोरा। यह सुनकर परशुराम क्रोध से अपने फरसे की ओर, परसु मतलब फरसा, अपने उनका जो हथियार था जो अपने पास रखते थे वो है परसु, उसी को फरसा कहा जाता है। कि वो अपने फरसे की ओर देखकर, चितई मतलब देखकर बोलते हैं, गुस्से में अपने फरसे की ओर देखकर फिर बोलते हैं। रे सठ, कि अरे मूर्ख बालक, सुनहि स्वभाव न मोरा, कि तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, कि तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है कि मैं किस प्रकार का क्रोधी हूं। मतलब मैं अत्यंत क्रोधी हूं। बालकु बोली बधऊ नहीं तोई, कि मैं तो बालक जानकर, बोली मतलब जानकर, बधऊ नहीं तोई, तेरा वध नहीं कर रहा हूं, मैं तो तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूं, और तू मुझे केवल मुनि जड़ जान ही मोई, तू मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहा है। जड़ मुनि मतलब साधारण मुनि या मूर्ख मुनि कह सकते हैं, जड़ का मतलब मूर्ख होता है, कि तू सिर्फ मुझे एक मूर्ख मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और से सारा संसार जानता है, विश्व मतलब विश्व, सारा संसार, विदित मतलब जानता है क्या, कि मैं क्या हूँ, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, राजाओं के वंश का शत्रु हूँ, क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने कई बार अपनी भुजाओं के बल पर, भुजबल मतलब अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को, इस धरती को, भूप बिनु मतलब राजाओं के बिना किया है, मतलब सभी राजाओं को यहाँ मार दिया था, मैंने अपने फरसे से मार दिया था। और क्या किया फिर, विपुल बार महिदेवन देनी, विपुल मतलब अनेक बार मैंने, महिदेवन मतलब ब्राह्मणों को इसे दान में दे दी थी। ये सारी धरती मैंने राजाओं से विहीन करके अनेक बार मैंने ब्राह्मणों को दान में दी है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु मिलो मही कुमारा, अरे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को ध्यान से देख। कि अरे राजकुमार, सहस्र बाहु की
भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को ध्यान से देख ले। आगे देखिए, मातु पिता ही जनी सोच बस, कर सी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। क्या कहते हैं? महेश किशोर या महेश कुमार, ये क्या है? अरे राजकुमार, राजकुमार के लिए शब्द प्रयोग किए गए। महेश किशोर, महेश कुमार, राजकुमार। और ये राजकुमार कौन? लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण परशुराम का आपसे संवाद चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है। माँ तो पिता ही जनी सोच बस, कि अरे राजकुमार, तू अपने माता पिता को शोक मग्न मत कर, सोचने के लिए बस। सोच बस मतलब सोचने पर मजबूर मत कर या शोक मग्न मत कर। मेरे इस फरसे से डरकर, मेरे इस भयंकर, परसु मोर अति घोर, कि मेरे इस अति घोर मतलब भयंकर फरसे, परसु मतलब फरसे से। परशुराम बोल रहे कि मेरे इस अत्यंत भयंकर फरसे से डरकर गर्भन के अर्भक दलन, गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिर जाते हैं, अर्थात गर्भ में स्थित बच्चे भी क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। देखो कितनी खतरनाक बात बता रहा है कि मेरे इस फरसे से डरकर गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिर जाते हैं। तो तू होता ही कौन है? तेरे सामने तो मैं साक्षात खड़ा हूं। तो उम्मीद करता हूँ छात्रों आपके समझ में आया होगा। चलो विशेष के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे व्यंग और उपहासपूर्ण शैली का प्रयोग किया गया है, साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, रौद्र रस हास्य रस का समायोजन है, अनुप्रास अलंकार है। छुअत टूट में कौन सा अलंकार हो गया? छूते टूट गया मतलब अतिशोक्ति अलंकार है। दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस प्रकार के पॉइंट हम विशेष में बना देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।